सर सीडीपी वाले क्वेश्चंस में बेसिकली फैक्ट्स थे। एजुकेशनल पॉलिसी क्वेश्चंस जो थे वो यही थे कि कैसे कोई जैसे कंस्ट्रक्टिव वर्ड था, कंस्ट्रक्टिविज्म, वो सब कैसे इंक्लूड हुआ, कब आया और कैसे बिहेवियरलिज्म के सपोर्ट किया जाता है एनसीपी एनईपी में। कुछ एक क्वेश्चन आता है साइकोलॉजिकल बेस्ड आते हैं, जैसे कि अगर बच्चा सोशली विड्रॉन है, अग्रेसिव है, ठीक है, तो आप क्या उसे मतलब कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं उसे, या फिर उस बच्चे को क्या बीमारी है, वो क्या शो करेगा अगर विड्रॉन है, वो घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, समय कम पड़ रहा है। सर टाइम मैनेजमेंट अगर हो तो समय सही है, बट अगर नहीं हो तो आपको देखना पड़ेगा। आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है इस वक्त, कि अगर आपका मैथ्स वीक है या कुछ भी वीक होता है तो आप उसे स्किप करें, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करें, स्किप करें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स, उससे ज़्यादा एक क्वेश्चन को ना दिया जाए। मैम हम लोग बात करें जैसे आज के पेपर में आप कितना अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन? सर आज के पेपर मेरे 180 के आसपास क्वेश्चन हो गए। 180 एक तरह से हाईएस्ट स्कोर है ओवरऑल। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स अभी बात भी कर चुका हूँ। मैम अगर किसी को 180 अटेम्प्ट भी करना है तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी, आप थोड़ा डिफाइन कर पाएँ? सर देखिए, आप बुक्स वगैरह को तो पढ़िए ही पूरी तरीके से। हाँ जी, जैसे जीके के लिए मैंने ल्यूसेंट ली थी, और एक कंबाइंड बुक ले लीजिए डीएसएसबी की, ठीक है, जिससे आपका एक आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस उसमें आएंगे मेथड में, ठीक है। बाकी आप रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए, उससे ठीक रहेगा। और हाँ, जैसे मेरा मैथ्स का इशू था तो मैंने अपना मैथ्स के क्वेश्चंस जल्दी, जितना मुझे देखने में समझ आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आया तो मैंने देखा, नहीं तो फिर मैंने स्किप किया। उसके बाद आप ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन चला गया तो क्या मतलब 1 मार्क्स के लिए, नहीं, आप स्किप करिए और आगे मेन गोल का ध्यान रखिए, बस ये होता है। यानी कि एक तरह से टाइम का विशेष का ध्यान रखना है, क्योंकि सेक्शन उनके अकॉर्डिंग खुल रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं। बिल्कुल। मैम हम लोग बात करें जैसे सीडीपी वाला सेक्शन है, एजुकेशनल पॉलिसी है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? सर सीडीपी वाले क्वेश्चंस में बेसिकली फैक्ट्स थे। एजुकेशनल पॉलिसी क्वेश्चंस जो थे वो यही थे कि कैसे कोई जैसे कंस्ट्रक्टिव वर्ड था, कंस्ट्रक्टिविज्म, वो सब कैसे इंक्लूड हुआ, कब आया और कैसे बिहेवियरलिज्म के सपोर्ट किया जाता है एनसीपी एनईपी में, ऐसे। मैम हम लोग बात करें क्या कोई क्लासरूम से भी क्वेश्चन उठाया गया था, जैसे प्रैक्टिकली बेस्ड होते हैं कुछ क्वेश्चन? हाँ जी सर, जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन आता है साइकोलॉजिकल बेस्ड आते हैं, जैसे कि अगर बच्चा सोशली विड्रॉन है, अग्रेसिव है, ठीक है, तो आप क्या उसे मतलब कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं उसे, या फिर उस बच्चे को क्या बीमारी है, वो क्या शो करेगा अगर विड्रॉन है, वो घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली। मैम हम लोग बात करें, आप थोड़ा अपने सेक्शंस का टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए कि आपने किस सेक्शन को कितने टाइम में फिनिश कर दिया? सर मैंने पर क्वेश्चन 30 सेकंड्स दिए थे, ठीक है, और 20 क्वेश्चंस के हिसाब से मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है। मैंने ऐसे सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, मेरे को जो अच्छा लगा मैंने वही मतलब जैसे करा फटाफट से, कोई मतलब प्रॉपर मैंने मैनेजमेंट नहीं किया था। मेरा सिर्फ यही था कि 30 सेकंड्स एक क्वेश्चन को, बस वो याद। मैम हम लोग बात करें, कुछ स्टूडेंट की ये क्वेरी रहती है कि आप ऐसा करिए, क्वेश्चन पूछा करिए ताकि हमको थोड़ा हेल्प मिल सके। तो अगर मैं बात करूँ जैसे करंट अफेयर कुछ पूछी गई थी, कुछ स्पोर्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको एक आध क्वेश्चन को याद हो मैम? सर जैसे स्पोर्ट्स का तो मेरे को याद नहीं, बट करंट अफेयर का जैसे कि हो गया जहांगीर नेम किसने लिया था, ऐसे क्वेश्चंस आ गए। और कई बार ऐसे भी आ जाते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल कौन बना है अभी रिसेंटली, ठीक है, या फिर इंडिया का जो करोड़ बजट है, वो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैम हम लोग थोड़ा सा बात करें इसके बाद में, जैसे मनोवैज्ञानिक हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, वहाँ से क्या डायरेक्ट फैक्ट पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? वहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, जैसे कि हेड टू टो का डेवलपमेंट बताइए, कौन सी डेवलपमेंट है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि सेफेलोकॉर्डल है, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम डायरेक्ट। मैम हम लोग बात करें कुछ हमारी थ्योरीज हैं, वहाँ से क्वेश्चन क्या कोई पुटअप किया गया, जैसे प्याजे की थ्योरी हो गई और भी बहुत सारी? सर वहाँ से ना ऐसे नहीं पुटअप किया, एकदम सीधे नहीं करा गया। उधर पूछा गया कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसने बनाई, किसने फाउंड की, तो वो ऑब्वियसली प्याजे है, क्योंकि नॉलेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो वो उसी ने बताया था, प्याजे। तो ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा के। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है पेपर में? वही टाइम मैनेजमेंट देखिए, अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करिए, और साथ में सीडीपी जो है आप उसके एक बारी सीडीपी पढ़ते जाइए साथ साथ। कोई मैं ये नहीं बोलूँगी स्पेशल फोकस दो, क्योंकि वो इतना वो है नहीं, बट सीधे सीधे चलते जाएगी, साइड बाय साइड रखिए। मैम आपको पेपर का कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा, कौन सा सबसे आसान? मेरे लिए मैथ सबसे टफ होगा और सीडीपी सारा पूरा आसान था मेरे लिए। सारा आसान था।
अच्छा मैम, थोड़ा सा और बताइएगा, अगर किसी को सीडीपी में अच्छा खासा स्कोर करना है या साइकोलॉजी पूरे सेक्शन में अच्छा खासा स्कोर करना है तो कौन सी रणनीति अप्लाई करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 12th की 11 to 12th की साइकोलॉजी बुक से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। और फिर आप जैसे अगर आपने डाइट किया है तो उसकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की वो है वो सब पढ़िए, ठीक है। और बाकी आप जो मतलब मैंने जैसे बुक ली थी आर गुप्ता की, ठीक है, पूरी कंबाइन थी, उसके पीछे पूरा साइकोलॉजी है, वो भी पॉइंट्स में शॉर्ट में, जिससे किसी को नहीं समझ आए तो। मैम क्या इस वाले सेक्शन में साइंस भी पूछी जा रही है थोड़ी बहुत? साइंस, हाँ, हेरिडिटी और डेवलपमेंट के हिसाब से पूछी जा रही है कि हेरिडिटी कैसे, ट्रेट्स को आप जैसे होता है ना कि ट्रेट्स जो होते हैं, इनहेरिटेंट ट्रेट्स होते हैं, वो उसका जो मतलब स्पेशल ट्रेट्स चाहिए हमें अपने अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपसे बातें करके हमको अच्छा लगा और इस बार भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। और अंकल जी कैसे पढ़ती हैं? ये पढ़ाई में पूरी जान लगा देती है जी मुझे घर बेस पे। जी, अच्छा 180 अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा स्कोर किया, थैंक यू सो मच मैम। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेकंड शिफ्ट का रिव्यू है जो कि स्टूडेंट से हमने जाना, और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, तो उनसे हम लोग पूछने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं बताने में पेपर के रिव्यू के बारे में, तो उनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा लेवल पूछा जा रहा है। थोड़ा सा और स्टूडेंट्स से हम लोग चर्चा करेंगे तो जानेंगे कैसा लेवल है।